हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अभी आज साइंस सेशन है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के बेस से अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है कि गैसों के प्रसारण का एक उदाहरण है। अब इसमें तो कह दिया है कि एक उदाहरण है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है ए खाने की सुगंध, बी अगरबत्ती की खुशबू, सी इत्र की महक। अगर खाना बनता है तो पूरे घर में महक फैल जाती है। पूजा घर में जाओ, अगरबत्ती या धूप बत्ती लगती है, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली होती है। हम पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग इत्र लगा के आते हैं। तो इत्र हम जानते कैसे? क्योंकि उसकी खुशबू हमारे पास तक आती है, इसीलिए उसे हम जानते हैं कि ये कुछ ना कुछ लगा के आया। सेंट कई प्रकार के आती हैं, अर्थात ये तीनों की तीनों गैसों का प्रसारण होता है, इसलिए इसमें तीनों में तीनों सही हैं, अर्थात आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी, यहाँ देख रहे हो कि हम दोनों प्रकार के चित्र लेके आए हैं, हाथ का भी है और पैर का भी है। ये हाथ है, ये पैर है। इसमें क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पहला है पटेला। पटेला घुटने के ऊपर जो प्यालीनुमा संरचना होती है, इसे ही पटेला बोला जाता है, जिसे यहाँ देख सकते हो, यह तुम्हारा पटेला है। दूसरा है स्टेपिज। स्टेपिज इसमें नहीं है क्योंकि ये स्टेपिज पैर या हाथ की हड्डी ना होकर ये कान की हड्डी है। कान में 3 जोड़ी अर्थात 6 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक प्रकार स्टेपिज होती है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला है टिबिया। टिबिया हड्डी हमारे पैर में घुटने के नीचे पाई जाती है। पैर में घुटने के नीचे पाई जाती है, जिसे हम देख सकते हैं, ये रही जो घुटने के नीचे होती है। ये सभी से मोटी हड्डी पाई जाती है। दूसरी हड्डी जो पैर के साथ साथ चलती है, ये फेबुला है। एक बात याद रहे कि मानव शरीर में 2 प्रकार से हड्डी पाई जाती है, एक टिबिया, दूसरा फिबुला, परंतु जानवरों के शरीर में सिर्फ टिबिया पाई जाती है। अगला है ह्यूमरस। ह्यूमरस मनुष्य के हाथ में पाई जाती है। ह्यूमरस मनुष्य के हाथ में पाई जाती है। हम देख सकते हैं ह्यूमरस ये रही, अर्थात कहाँ पर पाई जाती है? हमारा कोहनी होती है, कोहनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? ऑप्शन है ए पुतली, बी आइरिस, सी कार्निया, डी आईलिड। आईलिड क्या होता है? आईलिड भौं के नीचे जो पलकें होती हैं, पलकें जिस त्वचा की परत में लगी होती हैं, जो आँख को ढकने का कार्य करती हैं, वही आईलिड कहलाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं आईलिड ये रही, इसे आईलिड कहते हैं। अगली है कॉर्निया। हम देख सकते हैं कॉर्निया हमारी आंख का ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये आंख का 2/3 भाग होता है। ये करता क्या है? कॉर्निया के पीछे एक छिद्रनुमा होता है, जिसे पुतली बोला जाता है। पुतली को नेत्र तारा भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्रकाश आता है तो प्रकाश के संवेदनशील होता है प्रकाश के प्रति। अगर हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं, और जब प्रकाश में जाते हैं तो अचानक हमारी आंखें छोटी हो जाती। इस बीच इसे समय लगता है 1/10 सेकंड का, इसे मैनेज करने में।
अतः आंख के रंग का निर्धारण कौन करता है? जो संवेदनशील होता है। क्या वो? नहीं, आइरिस करता है। आइरिस क्या होता है? आइरिस क्या होता है? आइरिस होता है कि नेत्र तारा के व्यास का नियंत्रण करता है। क्या करता है ये? नेत्र तारा के व्यास का नियंत्रण करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेत्र जो है इसके तारा अर्थात पुतली अधिक फैल जाए या अधिक छोटी हो जाए, इसे नियंत्रित करता है। इसलिए आइरिस आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश का भी नियंत्रण करता है। इस बदौलत आइरिस के कारण ही आंख जो होती है ये प्रकाश कौन सा है कौन सा नहीं अर्थात रंगों का निर्धारण आइरिस ही करती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। परंतु रिकेट्स, रतौंधी और अल्पालता दिया हुआ है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हो जाता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। परंतु रक्ताल्पता, जिसे निमोनिया भी बोला जाता है, ये लोहे की कमी के बदौलत होता है। किसकी कमी के बदौलत होता है? लोहे की कमी के बदौलत होता है। एक बार फिर से, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी होती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है तथा रक्ताल्पता लोहे की कमी की वजह से होता है। लीफ आई के लिए कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन कह रहा है। लीफ आई क्या होता है? लीफ आई जैसे वाईफाई देखते हो, वाईफाई क्या संचार युक्त होता है? क्या उसमें तार की आवश्यकता होती है? नहीं, वो वायरलेस होता है। इसी प्रकार से लीफ आई भी है। लीफ आई वाईफाई का एक उन्नत संस्करण है, एक उन्नत संस्करण है, ना कि उससे नीचा। इसलिए उसमें तो बिल्कुल, जब वाईफाई में वायरलेस होता है, इसमें वायर का प्रयोग नहीं होता है, तो लीफाई में कहाँ से होगा? क्योंकि वो तो एक उन्नत तकनीक है। इसलिए इसका आंसर होगा बी, अर्थात बी गलत है। बाकी तीनों सही हैं। यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है। यह बिडेक्ट्रॉनिकल संचार पर आधारित है, रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है गुणसूत्र 1 अर्थात क्रोमोसोम 1। ये मानव शरीर के सबसे बड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जो हमारे शरीर का एक हिस्सा होता है। राइनो वायरस, अभी आ गया वायरस। वायरस क्या है? वायरस कई प्रकार के होते हैं, जिनसे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनमें जुकाम हो सकता है, सिर दर्द, कफ और घुटने में दर्द हो सकता है। घुटनों में दर्द कई प्रकार से होते हैं। कई बार तो घुटनों में जैसे लॉक पड़े होते हैं, लॉक खुल जाने से दर्द होने लगते हैं। कैल्शियम की कमी हो जाती है, उससे होने लगता है। कफ एक प्रकार से जुकाम का ही अर्थ है, उसका स्वरूप है। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि राइनो वायरस की वजह बनता है। राइनो वायरस अर्थात इस वायरस की वजह से कौन सी बीमारी शरीर में पनपती है? तो इसकी वजह से आम जुकाम होता है। क्या होता है? आम जुकाम होने लगता है। जब जुकाम होने लगेगा, सरदर्द होगा, अगर कुछ दिन टिक गया और खांसी आने लगी, तो शरीर में कफ भी बनने लगती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है? ऑप्शन ए प्रोटियम, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी ट्रिटियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हाइड्रोजन के आइसोटॉप प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये तीनों के तीनों हैं, इसलिए इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए ईंधन बनाने में, ऑप्शन बी बिजली बनाने में। बिजली बनती कैसे है? जैसे परमाणु विखंडन होता है तो उसमें विखंडन पर जो शक्ति अर्थात ऊर्जा होती है वो
अनियंत्रित हो जाती है उसे नियंत्रित किया जाता है, उसका प्रबंधन किया जाता है और प्रबंधन करने के बाद उसके द्वारा बिजली बनाई जाती है, ना कि ताप पैदा करने में, ना ही ईंधन बनाने में, क्योंकि ये एक ऊर्जा है, पहले से ही ऊर्जा है, तो इसकी ईंधन कैसे बनाएंगे? और जब ऊर्जा है तो इसके ताप हम नहीं बना सकते, सिर्फ इसका प्रयोग हम बिजली बनाने में ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरगिट बनाने रंग क्यों बदलता है? गिरगिट अपना रंग क्यों बदलता है? ऑप्शन ए, अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलता है। बी, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। सी, गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी। कैसे? गिरगिट में एक वर्णी लवक पाया जाता है जो उसकी बाह्य त्वचा में उपस्थित होता है। ऑप्शन आ सकता है कि वर्णी लवक कहाँ उपस्थित होता है, तो गिरगिट के बाह्य त्वचा पर उपस्थित होता है। वर्णी लवक के कारण गिरगिट क्या करते हैं? अपना रंग बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? गर्मी के प्रबंधन के लिए। अगर गर्मी अधिक लग रही है तो उसे नियंत्रित करते हैं, या गर्मी कम लग रही है तो उसे भी नियंत्रित करते हैं। किसके द्वारा? ये वर्णी लवक के जरिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं नहीं जानता ये वीडियो कैसा बना, परंतु ये मेरा पहला प्रयास था आपके लिए, जैसा जो बना सके वो बनाए हैं। आपसे उम्मीद है कि आप इसमें बना कैसा है ये ना लेकर क्या बना है इसे लेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।